कैसा रहा 3 दिन? कैसा रहा? क्या बोले? नहीं मतलब कोई स्वाद मिला तो यहाँ आना सफल हुआ, पर्पस सॉल्व हुआ। अगर खाली हाथ लौटो तो कोई अर्थ ना हुआ, मतलब समय व्यय गया, ऐसा। इसलिए पूछा हूँ। हर शिविर के साथ स्वाद की गहराई बढ़नी चाहिए। साधक को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी आज किया, इस बार किया आपने, अगली बार जब वापस यहाँ आओ या कहीं भी जाओ, लेकिन गोता और गहरा जाना चाहिए, डुबकी गहरी लगनी चाहिए। ये बहुत मूल्यवान है। साधक को ये संकल्प, ये प्रण जरूर लेना चाहिए, ये भाव जरूर करना चाहिए। ऐसे ही उथले उथले पानी में तुम वापस आ जाओ, थोड़ी मज़ा मस्ती, थोड़ा नाच लो, उत्सव कर लो। शिविर रिफ्रेशमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं रिफ्रेशमेंट के अर्थों में ही देखता हूँ। समझिए, ठीक कह रहा हूँ ना? ज़्यादातर लोग इसी अर्थों में आते हैं। 2-3 महीना हो गया स्वामी जी काम धंधा करके परेशान हो गए थे, विचार थे, चलो फ्रेश होकर आते। जैसे हम घूमने जाते हैं ना होटलों में, वैसे फ्रेश होकर आते। हाँ, चेंज कर देंगे, चेंज के हिसाब से। ये चेंज नहीं है इस बात। हाँ, वो उसके लिए शिविर में नहीं आना। हाँ, माहौल नहीं, लाइफ चेंज करना है, अपने को चेंज करना है। इसलिए पर्पस शिविर का ये होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एज ए पिकनिक के हिसाब से अगर आप शिविर में आए तो पूरा शिविर का जो अर्थ है ना, वो समाप्त हो जाता है। उसे तो अच्छा तुम घूम के आओ कहीं, पत्नी को लेके कहीं हिल स्टेशन पर जाकर, वो ज़्यादा बेटर है। पत्नी भी खुश रहेगी। समझ रहे? ये फ़र्क होता है। इसलिए मैंने पूछा कि यहाँ आने का पर्पस सॉल्व होना चाहिए। नहीं, हिल स्टेशन से भी ज़्यादा मस्त की तरह, क्योंकि असली हिल स्टेशन भीतर है। वो तो यहाँ वहाँ हम खोजते हैं, वो तो जो भीतर जाता है वो फिर कहीं नहीं जाता है। हिल स्टेशन ही हिल स्टेशन है सारे। बहुत सारे सारे तीर्थ समाप्त हो जाते हैं। और बोलिए, कोई प्रश्न? मतलब आपकी यात्रा के बारे में थोड़ा शेयर करें। मेरी यात्रा मतलब बहुत खतरनाक है। जो आपकी प्यास कैसे सजग हुई, कैसे सदगुरु से मिलन हुआ और आगे क्या क्या अनुभव पड़ा, थोड़ा आप लोगों को मदद करेंगे। अनबॉक्सिंग। लेकिन कोई फिल्म हीरो जैसी कोई स्टोरी नहीं है, बहुत फीकी फीकी शायद लगे आपको। फिर भी बताओ, जरूर आप बोर हो जाओगे। जरूर। ठीक है। हैं? अच्छा। नहीं, सही बात है। 2000 के साल में मैंने संन्यास लिया पहली बार। मतलब पहली बार ओशो कौन है वो जाना 1999 में। मतलब थोड़ा सुना उनको, अच्छा लगा, कुछ टेस्ट आया, मतलब लगा कि इस बंदे में कुछ दम है। उसके पहले मेरी कोई खोज नहीं थी, मैं कहीं भी नहीं जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, गलती से उनका ऑडियो, पहले ऑडियो कैसेट आता था, गलती से किसी ने दे दिया मुझे संभालने के लिए, मैं संभल गया। संभालने के लिए ही दिया था, सुनने के लिए नहीं दिया था।
मतलब कोई मित्र का रहा होगा तो उन्होंने दिया ये 2 ऑडियो कैसेट है, ज़रा रख दे घर पे ऐसा करके, तो मैंने सुन लिया, पड़ गया चक्कर में। अब ज़्यादातर लोग सब ऐसा होता है कि 98% लोग भागी होते हैं। हाँ आराम से सोचना है कि लगभग होगा 98% सब भागी होते हैं। हाँ ऐसे होता है ज़्यादातर। हाँ भाई, वैसे ही ये एक एक्सीडेंटली होता है सब जो होता है। तो वो 2 ऑडियो कैसेट मेरे पास आ गया, मैंने सुना उसको, पहली बार सुना तो पागल हो गया मैं, मतलब रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोले कौन है, क्या है, कौन है ये व्यक्ति, क्या बोलना चाहता है और क्या बोल रहा है। दोबारा सुना, तीसरी बार, 10 बार सुना उसको। फिर तो पकड़ा उस दोस्त को कि भाई कौन है ये, कहाँ से लाया तू। फिर तो उसने कांटेक्ट कराया, काफ़ी ऑडियो कैसेट इकट्ठा की, सुना, 1 साल बहुत सुना। फिर दिल किया कि शिविर में जाऊं, क्योंकि शिविर की चर्चा होती थी, बात होती थी। तो सूरत में पहली बार आनंद वैराग्य जी का शिविर था, तो 2000 की साल में मैं पहली शिविर में गया था और वहाँ मैंने संन्यास ले ली। संन्यास पहली बार में ही होता है, असली होता है, तो छलांग लग जाती है, वो लग गई, संन्यास घट गया। फिर बस ज्ञान की श्रृंखला शुरू हुई। 2-3 साल तो मैंने ध्यान किया बहुत सुंदरता से, मतलब जैसे 1 घंटा कहा है ना, मैं कभी कभी 1-1, 2-2 घंटा भी करता था। डायनामिक भी करूँ, कुंडलिनी भी करूँ और विद्या भी करूँ, मतलब जो अच्छा लगे वो करते रहता था। तो 2, 2.5, 3 साल तो निकल गए। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि जैसे ही ओशो आते हैं ना, कोई नया प्रेमी आ जाता है ना, तो घर में खलबल शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है। देखो आगे टाइम पे आई ना, मौके पे चौका मारा। आपकी स्टोरी बता रहा हूँ मैं। स्वामी जी ने पूछा कि आप कैसे जुड़े और क्या हुआ। मैं बोला सुनोगे। पहले तो थोड़ा निश्चिंत था, चलो माँ नहीं है, खुलकर बोलूँगा। मस्ती कर रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही बात, वही तो आ रही। मैंने कहा ना ट्विस्ट आ रहा है, असली ट्विस्ट आ रहा है। नहीं, ज़्यादातर लोगों के जीवन में ये होता है जब तुम्हारा ध्यान कहीं और डाइवर्ट होने लगता है ना, प्रेम कहीं और बहने लगता है ना, किसी और चीज़ की मांग बढ़ने लगती है ना, तो जो भी पार्टनर होता है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, उसका कंफर्ट जोन चला जाता है, उसको एक बेचैनी शुरू हो जाती है कि अरे मेरे से भी कोई मूल्यवान है, कि मुझे छोड़कर कल तक तो मेरे लिए पागल था, अब मुझे छोड़कर कहीं और बहुत कुछ दाव लगा रहा है, मेरे से झगड़े कर रहा है, मुझे नाराज कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और वहाँ ध्यान दे रहा है, ऐसा क्या है। तो बहुत समय तो ये चला। फिर एक दिन माँ बहुत नाराज होगी, बोलते या तो इस ओशो को रखो या मुझे रखो। ये समय आ गया। तब तक कुछ समय चला, नोक जोक ये वो चलते रही। चूज करने की बारी आ गई। हाँ, फिर बस अल्टीमेटम आ गया, आखिरी ब्रह्मास्त्र निकाला। हाँ, कि या तो मुझे रखो या तो ओशो, 2 में से एक चॉइस कर लो आप। अब सोचो, नहीं, ओशो के साथ रहना है तो ओशो को चुन लो, मुझे छोड़ दो, या मेरे साथ रहो तो ओशो को भूल जाओ। अब बस ऐसा उनका कहने का मतलब है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं आएगी। अब सोचो, अब 2 मिनट मेरी जगह पर सोचो, क्या हालत होगी मेरी। एक तरफ गुरु कहो, प्रेमी कहो, सब कुछ कहो, और एक तरफ पत्नी। एक निर्णय लेने का समय आ गया। अब यही असली सवाल होता है
कि उस समय ज़्यादातर अगर कोई साधक होता तो वो क्या करता कि भैया मेरे लिए मेरा गुरु महत्वपूर्ण है, मुझे पत्नी तो बहुत मिल जाएगी, स्त्रियां तो बहुत, और ओशो में तो बहुत आसान है, बहुत मिल जाएगी। छोड़ता था ना, अहंकार वश भी छोड़ता था कि मैं साधक हूं। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से क्या बात आई, मैंने कहा आज से ओशो को छोड़ दिया, ना ओशो को सुनूंगा, ना कहीं शिविरों में जाऊंगा, ना कहीं और जाऊंगा। पहले गाड़ी में चलते थे तो ऑडियो सुनते थे ओशो की, मतलब हर जगह पे वही चलता है, वही घर में झगड़े जो ज़्यादा होते थे वही होते थे। बच्चे चाहते थे सॉन्ग लगाओ, मैं चाहता था ओशो लगाओ, ये झगड़े नोकझोंक चलती रहती थी। हाँ हाँ, अंडरग्राउंड हो गया। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि आज से ओशो बंद, मतलब ओशो को मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन ओशो को इतना मैंने कह दिया अकेले में कि भाई अब तुझे संभालना है, अब मेरे हाथ में नहीं है, तेरी लीला तू जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने छोड़ दिया, मतलब एक समर्पण था, पूरा भाव था पूरा। तो कम से कम 2.5 साल ना, 2.5 साल तक ना मैंने ओशो को सुना, ना कहीं शिविरों में गया, ना कोई ध्यान किया। अब सोचो ये कितनी बड़ी तपस्या है। ध्यान करना उतनी बड़ी तपस्या नहीं है, ये उससे भी गहरी तपस्या है कि जो प्रेमी है, जो सपनों में आता है, उससे मुंह फेर लेना 2.5 साल के लिए। सोचो, बहुत तड़पा हूं मैं, उस तड़पने में बहुत काम हुआ है। मुझे आज लग रहा है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अगर उस समय मेरा अहंकार जीत करता और मैं ओशो को अहमियत देता और मां को 2 नंबर पे रखता, तो हो सकता है मैं चूक जाता था। क्योंकि जो अंदर जलन होनी चाहिए, जो तड़पन होनी चाहिए, उससे मैं वंचित रह जाता। और असली काम उसने किया है जो मैं तड़पा हूं। जो भक्त कैसे विरह से तड़पता है, परमात्मा सामने भी है और आंखें हमने बंद कर दी है, ऐसी हालत थी। तो वो 2.5 साल तक तपस्या चली। फिर एक दिन 2.5 साल के बाद मां नीलम का शिविर था भरूच में। तो ऐसे ही बात निकली, इश्तेहार आया था, तो मैंने मां को कहा काफ़ी समय हो गया, 2.5 साल हो गया, चलते इस शिविर में, एक बार तू भी आके देख क्या होता है। क्योंकि वो तो काफ़ी खिलाफ थी ओशो के, और हम लोग बेसिकली जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो तो और भी मतलब खिलाफत में थी कि नहीं ये सब गलत है, ओशो गलत है, ओशो यहाँ ये सब सेक्स ये वो सुना रहता है ना, वो सब नेगेटिविटी थी। तो वो मानसिकता थी। तो मैंने केवल निवेदन किया कि 2.5 साल मैंने तेरा सुना, एक बार तो मेरा भी सुन ले। तो वो तैयार हो गई, मज़े की बात वो तैयार हो गई कि ठीक है। उसको भी लगा ना कि भाई 2.5 साल तक अगर मैंने कहा, उन्होंने सब छोड़ दिया, तो मुझे भी माननी चाहिए उनकी बात। तो तैयार हो गई। तो हम लोग काफ़ी 5-6 कपल थे, मित्र थे, सब लोग उस शिविर में गए। अब क्लाइमेक्स तो हाँ, इंटरवल आएगा, चिंता मत करो, अभी आने वाला इंटरवल। तो जैसे ही शिविर में गए, एक दिन तो शिविर अच्छा चला, क्योंकि उस टाइम तो माँ ध्यान नहीं कर रही थी, वो तो देख रही थी लोग क्या कर रहे हैं, वो तो प्रेक्षक ही थी उस टाइम तो, कि भाई कौन क्या गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि वो जो धारणा थी ना, उसको परिपुष्ट करनी थी। और मैंने उसको एक कमिटमेंट किया था कि तू आ रही है मेरे कहने पर, देख ले एक बार, और फिर भी तुझे गलत लगे ना तो कह देना, मैं जीवन भर ओशो को भूल जाऊंगा। ये मैंने, कहते हैं ना, एक वादा कर लिया था उसको कि मैं जीवन भर ओशो को छोड़ दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट। तेरे को लगे कहीं भी गलत हो रहा है या ऐसा कुछ गलत तेरे को दिखाई पड़े और तेरे को लगता है मैं गलत राह पर हूँ, तो तू मुझे खींच लेना, मैं कभी जीवन भर नहीं जाऊँगा उसको।
तो उसको भी लगा, तो वो आई उसके लिए। तो एक दिन तो चला गया शिविर में। दूसरे दिन क्या हुआ पता नहीं, ये बस ये लीला बोलते ओशो की, खेल है उसका। हम लोग खाना खा के थोड़ा टहल रहे थे, तो वहाँ नीलम माँ और वो सब टहल रहे थे थोड़ा खाना खाने के बाद। तो पता नहीं इसको क्या हुआ, दौड़ती दौड़ती चली गई माँ नीलम के पास और गले लग गई और रोने लगी। बोलते मुझे संन्यास दो। संन्यास। ना ओशो को सुना, ना कोई ध्यान किया, चलाने लगा। सीधा संन्यास। हाँ मतलब बहुत कम सुना ऐसा। वो हाँ, उसको वो पता रहता है कि ये ऑडियो तो पहले सुनी हुई है, वो मेरे से ज़्यादा सुनती थी, वो पता चलता था उसको। यानी आवाज़ ध्यान रखी। हाँ, आवाज़ ध्यान में। तो कहने का मतलब वो उतनी समर्पित हो गई और रोने लगी और गले लग गई माँ को। वो वहाँ रोए माँ के गले में, मैं पीछे रो। बोला तू ये मेरे को क्या दिखा रहा है, मेरे लिए तो चमत्कार से कम ना था। आप सोचो जरा, मतलब सदगुरु कैसे रास्ता निकालता है वो आप देखो। मैं अपना ये जीवित उदाहरण बता रहा हूँ तुम्हें कि उसने रास्ता निकाला। उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस सीट पर बैठूंगा और लोगों को ध्यान कराऊंगा। अब वो रास्ता यहीं से निकला ना। अगर उस दिन उसने मना कर दिया होता, हो सकता था मैं कट ऑफ हो जाता था, मुझे नहीं पता था क्या होता था। लेकिन वो दाव लगाना अस्तित्व ने मंजूर किया, उसका परिणाम दिया। तो वो रोने लगी और कहते मुझे संन्यास दो। फिर तीसरे दिन आखिरी दिन में संन्यास हुआ, बहुत सुंदर संन्यास हुआ। संन्यास में वो रोती जाए, मैं पीछे पीछे रोता जाऊं, क्योंकि बस भाव ही भाव थे, शब्द तो थे ही नहीं कि और मेरे लिए बिल्कुल चमत्कार से कम ना था। जैसे साक्षात परमात्मा ने उसके कानों में कुछ कह दिया और बात बन गई और उसने सुन ली। तो ये बात बनी, संन्यास हुआ। उस संन्यास के दिन आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 2.5 घंटा संन्यास चला था आई थिंक सो, क्योंकि 21 लोगों का संन्यास था ना, 21 लोगों का संन्यास था, उसमें उनका भी था। तो 2.5 घंटा संन्यास चला था। उस दरमियान तो वो रोती रही। संन्यास पूरा होने के बाद हम लोग कार से बम्बई गए, मतलब 5-6 घंटे का रास्ता है वो। उसमें उस दरमियान भी वो रोती रही। घर तक पहुंचे तब तक वो रोती, मतलब। और एक सॉन्ग उसको, जब संन्यास में माँ ने कोई सॉन्ग लगाया था, उस सॉन्ग को सुनते सुनते वो रोने लगे और कार में भी बोलती जाए, बस ये सॉन्ग वापस रिपीट करो, ये सॉन्ग वापस रिपीट करो। कम से कम 15-20 बार उसने वो सॉन्ग सुना होगा उस टाइम, उस समय, और रोती जाए, सॉन्ग सुनती जाए और रोती जाए। मतलब उतनी कनेक्ट हो गई, उतनी ऊर्जा काम कर गई। और गाड़ी में मुझे कह दिया कि अब तू फ्री है, तेरी जो मर्जी हो तू कर सकता है, मैं अब तुझे अड़चन नहीं दूंगी, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, बाधा नहीं दूंगी, ध्यान कर, शिविरों में जा, जो तेरा दिल करे, मैं मेरे तरफ से रुकावट नहीं डालूंगा। ये उसने अपने मुख से बोला, ना मुझे कहना पड़ा, उसने कहलवा दिया। ये मैं कह सकता हूँ। अब बस वही समझो, वही समझो, वही ऊर्जा आई, ये लीला रची और उसका ये परिणाम। उस दिन मेरा रास्ता, मतलब अस्तित्व तो कुछ और चाह रहा था, उसको पता था कि इससे काम लेना है, तो उसने वो जो रास्ता था ना, वो एकदम खुला कर दिया। उस दिन से बस फिर मेरी एक यात्रा की बहुत गहराई शुरू हुई। अब समझे ना, मतलब क्योंकि मैं किसी को नाराज करके भी साधना नहीं करना चाहता, उसको नाराज करके मैं करूं तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी समझ है कि वो बात बनेगी नहीं, संतुलन चाहिए। वो प्रेम से भेजे, उसका मजा ही कुछ और है, और वो नाराज होकर भेजे, बात बिगड़ जाती है, तुम्हारा ध्यान घट कर भी नहीं घटता है, वो अवस्था होती है। तो बस
ये इंटरवल अब आ गया, ये एक अध्याय पूरा हो गया, मतलब एक स्वतंत्रता मिल गई, उड़ान मिल गई, पंख खुल गए। फिर बस और 1.5-2 साल मैंने काफ़ी ध्यान किया, शिविरों में भी काफ़ी जाता था, महीने में 2-2, 3-3 शिविर अटेंड करता था। मतलब एक पागलपन था, एक मेरे अंदर एक, कहते हैं ना वो जुनून था। दिन में घर पे भी 3-3, 4-4 आटा नहीं, रोटली नहीं, लट्टा सब, मतलब जब भी वक्त मिले मैं करते रहता था, छोड़ता नहीं था। सारे में निकल हम्म, और उसकी धुन हो गई ना। हाँ दोनों भी, मतलब मेरा एक नेचर है, करना है तो पूरा करना है। जो ओशो ने कहा है ना, वो एक्चुअली मेरा बीइंग नेचर था। मैं बिजनेस भी करता था, तो जो करता था 100 लोग बोलेंगे कि भाई इनके जैसा काम कोई नहीं करता है, बराबर ना। कोई भी फील्ड में, मतलब आप मुझे कोई भी काम दे दो तो मैं, मेरी एक नेचर है, काम कम करूंगा लेकिन इतना ना परफेक्ट और पूरा करूंगा ना कि उसका रिजल्ट आएगा, लोग कहेंगे कि भाई इन्होंने परफेक्ट किया। तो ये एक नेचर था, तो वो नेचर काम आया। तो जब ओशो ने कहा कि पूरा दाव लगाना है, तो मैं दाव में फिर कंजूसी नहीं करता था, पानी को ठीक से उबलने देता था। तो वो 2.5 साल तक अंदाज से चला, वो सब बहुत कुछ चला। एक दिन अचानक क्या हुआ, मैं रात को आखिरी प्रयोग करके सो गया। सुबह में जगा, डायनामिक करने के लिए संगीत लगाया, मैं डायनामिक कर ना पाऊँ, हाथ पैर चले ही नहीं। क्या हुआ पता नहीं, कुछ हुआ ये बात पक्की है, कुछ तो हुआ। कोशिश करो, संगीत बजे, मैं प्रयोग करने की कोशिश करूं, 1 मिनट भी ना कर पाओ और छूट जाए, मतलब ऊर्जा मिल ही नहीं रहती, जैसे कोई संकेत दे रहा था कि अब नहीं करना है तुम्हें। फिर दोपहर को कोशिश की कुंडलिनी की या कोई और प्रयोग की, वो भी ना हो पाए, कुछ भी ना हो पाए, कोई विधियां ना हो पाए स्वामी। वरना कल तक मैं विधियां छोड़ नहीं रहा था, और दूसरे दिन रात को कुछ घटा, ये बात पक्की है मेरे साथ। क्या घटा साफ साफ मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत गहराई में घटा, गहरी नींद में घटा, कुछ घटा। दूसरे दिन से प्रयोग कर ना पाया, वो दिन और आज का दिन मैंने कोई प्रयोग नहीं किया, करवा रहा हूं आप सबको, मैं खुद कभी नहीं किया। तब तक बहुत किए। वो कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है अगले दिन तक वो 99 डिग्री तक पानी उबल चुका था, और जैसे ही 100वीं डिग्री घटी, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और दूसरे दिन से विधियां छूट गई, विधियां व्यर्थ लगने लगी, विधियों में करने जैसा कुछ लग ही नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है। ये बात साफ होती है। और उससे भी मजे की बात, मैं अपने बेडरूम में, छोटा सा बेडरूम है 12x10 का, उसमें सारे बुद्ध पुरुषों की तस्वीरें लगा रखा था मैंने। ओशो की थी, दादा भगवान की थी, महर्षि रमन की थी, रामकृष्ण की थी, वो सब जो भी, मतलब दादू की, फरीद की, वो सब तस्वीरें मैंने चिटका रखी थी, लगा रखी थी। मतलब जब भी ध्यान में उतरूँ ना, इन सबको बोल के उतरता था कि भाई संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ, अज्ञात की यात्रा पे जा रहा हूँ। मतलब एक इनर कम्युनिकेशन, कहते हैं वो भक्त कैसे भगवान से कम्युनिकेशन करता है, तो मैं सारे, कोई जीवित बुद्ध भी थे और कोई पुराने, मतलब अशरीरी बुद्ध पुरुष भी थे, उन सबकी तस्वीरें थी उसमें, ओशो की भी तस्वीर थी। तो वो ब्रह्म वेदांत जी थे, उनकी तस्वीर, बहुत सारे लोगों की तस्वीर मैंने रखी थी उसमें, और मैं प्रयोग करता था। तो ये जो प्रयोग छूटे ना, उसके दूसरे या तीसरे दिन क्या हुआ पता नहीं, मेरे अंदर मैंने वो सारी तस्वीरें अपने हाथों से नीचे उतारी, निकाली और उसे फाड़ डाली। सबकी तस्वीर, स्वामी जी जितनी भी 15-20 पूरी
पूरी दीवार भर रखी थी, एक पागलपन था, तो वो दीवार भर के रखी थी, तो वो सब उतारी और फाड़ डाली। तो मेरा बेटा ये बोलते इसको बुखार तो नहीं हो गया ना? क्या हुआ? सीधी सी बात है ना, भक्त भगवान की मूर्ति तोड़ डाले, तस्वीर फाड़ दे, तो क्या लगेगा आपको? चलिए हो रहा है सबको। मेरे लिए तो कल तक वो भगवान ही थे, सब कुछ थे, और मैंने अपने हाथों से वो फाड़ी, काम पूरा हो गया। और मैंने पत्नी को इतना कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। कल तक ये सब अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे, वो एक ही ऊर्जा के हिस्से है, ये अनुभव में आ गया, बात पूरी हो गई, आकार विलीन हो गया। अब ओशो को देखना क्या है? ओशो से जुड़ गया मैं, देखना क्या है उसे? देखोगे तो भ्रांति बनी रहेगी कि कोई और है, अब कोई और की व्याख्या समाप्त हो गई। ये मेरा अपना अनुभव हुआ, तभी जाके वो तस्वीर मैंने अपने हाथों से फाड़ी, और बिल्कुल हाथ कांपे नहीं थे। पत्नी कहती और मैं फाड़ता तो शायद हाथ कांपते, कोई कहता और मैं फाड़ता तो हाथ कांपते, बिल्कुल हाथ कांपे नहीं थे। बात साफ हो गई, ये और मैं अलग नहीं हूं, ये बात पक्की हो गई। अब अपने को ही क्या देखना, अपनी ही क्या पूजा करनी, ये बात गहरे से कहते ना चीख चीख कर आने लगी कि स्वयं की ही क्या पूजा करनी, स्वयं को ही क्या देखना, और सारी तस्वीरें फाड़ ली। बात पूरी हो गई, करना पूरा हो गया, दौड़ना पूरा हो गया, मांग समाप्त हो गई। अब तो ना समाधि चाहिए, ना आनंद चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना गुरु चाहिए, ना गुरु की कोई व्याख्या बची, कुछ ना बचा। बोलते हैं ना, बिल्कुल किताब कोरी हो गई, साफ हो गई बात, अनुभव हो गया कि यहां दूसरा है ही नहीं, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये बात अनुभवगत साफ हो गई। उस दिन के बाद ना मैंने कोई विधि की है, ना प्रयोग किया है, ना ओशो को सुना है, ना ओशो की कोई किताब पढ़ी है, कुछ भी नहीं, सब समान। फिर अब अस्तित्व काम लेता है तुमसे, जब तुम शून्य हो जाते हो ना, वास्तव में बांसुरी हो जाते हो, खाली हो जाते हो, अहंकार शून्य हो जाते हो, तब वास्तव में तुम पात्रता जुटा लेते हो, तुम तैयार हो गए, तुम बांसुरी हो गए, अब अस्तित्व उसे बजा सकेगा। ये जो सारी साधना है ना, बस बांसुरी होने की साधना है कि तुम खाली हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, तुमसे भी सुर निकले, कोई भले कोई और बजाए, लेकिन तुमसे भी निकले सुर, उसकी तैयारी है साधना, वो पूरी हो गई। 6 महीने तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, ना कहीं जाना, ना कहीं, क्योंकि अब कहीं नहीं जाना है, ना कोई काबा है, ना कोई कैलाश है, कुछ नहीं है, कहीं जाना नहीं है, ना कोई गुरु है, ना कोई, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, निपट खाली। बस 6 महीने के बाद अस्तित्व की पुकार शुरू हो गई। वो अब चाहता था कि तुझसे काम लिया जाए। मैं कभी स्वामी जी किसी को ध्यान कराने का मैंने सोचा भी नहीं था, सपने में भी सोच नहीं सकता था कि मैं लोगों को करा सकता हूं ध्यान, ये मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन 6 महीने के बाद, जीतू स्वामी नाम सुना होगा, वो हम लोग पास पास में ही रहते हैं, हाँ हाँ यहाँ है, हाँ वही गुरजेफ वाले, उनका फ़ोन आया मुझे। मैं रेगुलर पहले मैसेजेस डालता था, जो मैसेज आते हैं ना मेरे ओशो के सब, वो मैसेजेस में कम से कम 7-8 साल से डालता था। तो उनका फ़ोन आया
कि स्वामी जी मुझे जो भी लगे आप में कुछ दम लग रहा है, आप लोगों को ध्यान करवाओ। मतलब मैं कैसे करा सकता हूँ? मतलब मैं खुद चौंका था कि मैं कैसे करा सकता हूँ। कल तक तो मैं ध्यान कर रहा था और मैं कैसे लोगों को सिखा सकता हूँ या करवा सकता हूँ। वो बोलते नहीं, उसको का काम करना है तुम्हें। मास्टर कैसे भेजता है संदेश देखो तुम। वो जित्तू स्वामी के मुख से मुझे जैसे संदेश भेजा उन्होंने, और पता नहीं मैं तैयार भी हो गया, वरना मैं ऐसे कंडक्ट करने से तो इतना घबराता था पूछो माँ को। एक बार हम शिविर में गए थे, पहले की बात बता रहा हूँ, किसी शिविर में गए थे ऐसे, वो दादाश्री की शिविर थी, तो वहाँ ऐसे ही 20-30-40 लोग थे। तो वहाँ एक्सपीरियंस बोलने के लिए माइक दिया गया कि आप स्वामी जी, अरे उस टाइम मतलब कि आप जो ध्यान किया तो एक्सपीरियंस क्या है। तो मैं माइक हाथ में लेकर उससे बोल ना पाया, माइक रखकर मैं बैठ गया वापस। मतलब उतना संकोच होता था मुझे बोलने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए। अब यही व्यक्ति 6 महीने के बाद जीतू स्वामी के कहने पर तैयार हो गया। मैंने कहा उनको मैं कैसे सिखा, बोलते कुछ नहीं, टेंशन मत लो, 2-4 बार आओगे, धीरे धीरे होगा, सब सेट हो जाएगा। तो पहली शिविर मैंने वहाँ बोरीवली में की थी, सेंटर है वहाँ पे। गुरुवार को मैं करवाता था, रविवार को जीतू स्वामी करवाते थे। ऐसा करके हमने वहाँ स्टार्ट किया। फिर तो पता नहीं, लोगों को आनंद आने लगा। आनंद इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं नहीं कर रहा था, कोई और करवा रहा था। ये बात मैं कभी इंटरफेयर करता ही नहीं, वो जो करवाता है। लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं स्वामी जी कौन सा ध्यान कराओगे, मैं इतना ही कहता हूँ मुझे भी नहीं पता है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। यहाँ बैठता हूँ, अस्तित्व जो चाहेगा वो मैं परोस देता हूँ। और मैंने आज तक अनुभव किया है, अस्तित्व ने जो परोसा है वो बिल्कुल जो तुम्हें चाहिए वही परोसा जाता है। और अगर मैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से उस रूम के अंदर सोचते सोचते आऊँ कि आज जाके ये प्रयोग कराना है, ये गीत लगाना है, ये करवाना है, वो गड़बड़ हो जाती है। वो जब करता है वो परफेक्ट ही करता है। वो जानता है तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हारी ज़रूरत क्या है, तुम्हारी मांग क्या है, वो भाग लेता है। और अगर उसमें मैं बीच में इंटरफियर करूं तो बात बिगड़ जाती है। ये मैंने कई बार अनुभव किया। काफ़ी टाइम से यहाँ भी जैसे पहले सारे शेड्यूल वगैरह आते थे, उसके हिसाब से होते थे, लेकिन मेरे को लग रहा है लगभग 1-1.5 साल से जो भी आ रहे हैं बिना शेड्यूल के ही चल रहा है। और बहुत हाँ, वो वही मैं बोलता हूँ, बिना शेड्यूल, मतलब छोड़ दिया है, वो जैसा करवाए। और मैंने देखा है वो परफेक्ट ही होगा ना, जब मास्टर ही करवाएगा तो परफेक्ट ही होगा। मैं करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो अर्जुन बीच बीच में आ जाएगा और बात बिगड़ जाएगी। बस तब से चल रहा है सिलसिला, अस्तित्व काम ले रहा है, मुझे यहाँ वहाँ सब जगह बुलाता है। बीच में तो महीने में 4-4, 3-3 शिविरें में करवाता था। अब ये लॉकडाउन की वजह से 1.5-2 साल से थोड़ा बंद है। और ये गूगल मीट पे भी सत्संग चलता है एवरी थर्सडे और संडे, हर गुरुवार को, रविवार को शाम को 8 बजे गूगल मीट पर। काफ़ी मित्र आते हैं, आप भी आ सकते हो, वेलकम। वहाँ मतलब सत्संग भी होता है, क्वेश्चन आंसर भी होता है और मेडिटेशन भी होता है, ध्यान भी करवाया जाता है। 1.5 घंटे का सेशन रहता है। तो बस तब से ये सिलसिला चल रहा है। मास्टर दौड़ा रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, उसकी मर्जी चल रही है, मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। इतनी सीधी और साफ कहानी है। अपने से हो रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ। वही आता है, वही करता है सब कुछ। कल संन्यास मैंने नहीं दिया था। कल आप जब संन्यास दे रहे थे ना, तो आप जब देख रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था
बस यही दिखाई ये दे मुझे रहा हर जगह पे वही बोलते हैं लोग। है। आँखों में बस वही था कि वही झलक रहे हैं, वही झलक नहीं नहीं, वही थे, वही नहीं, वही थे, तो वही थे, हाँ वो सेम एकदम वही थे। वो दर्शन दे वो तो थोड़ा ये आकार हटा ना, तो उस निराकार की झलक मिल गई। ये आकार के वजह से ही तो सब गड़बड़ हो रही है ना, आकार ही तो छूट नहीं पा रहा है। हमारी रुकावट कहाँ होती है, हमारा बंधन कहाँ होता है, हम आकार को छोड़ नहीं पाते। निराकार में छलांग कौन लगाएगा? जो आकार के भी परे चला जाए, और आकार छोड़ने का मन नहीं करता है। श्वेत खुद हमारे पास आए तो ऐसा लगता था। वो छोटा सा गाँव था तो हमको लगा कि कोई इतने तो आएंगे ही नहीं। वो लड़के ने बस भावना थी कि मुझे रखना है, 5 लोग भी आएंगे तो मुझे रखना है, तो उसने रखा गैंगटोक छोटा सिटी है। गैंगटोंग और दार्जिलिंग के बीच में एक छोटा सा हिल स्टेशन पर गांव है, छोटा सा ही गाँव है, खाली 250 लोगों का गांव है, 250 घर है वहाँ। हम्पी का बताते हैं। नहीं नहीं, ये गिलिंग करके, गेलिंग गेलिंग। तो वहाँ का एक लड़का सन्यासी था, मतलब सन्यासी नहीं, वो ओशो प्रेमी था, तो उसका भाव था, तो उसने मुझे फ़ोन किया, एक स्वामी जी के थ्रू, स्वामी जी को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ आओगे, मैं आने जाने का फ़्लाइट का टिकट दूंगा, आप आ जाओ, यहाँ शिविर लेना है। उसका भाव था गांव वाले को ध्यान करवाने का। पहली बार किसी ने ओशो का नाम नहीं सुना था वहाँ पे उसने शिविर का आयोजन किया, 4 दिन का शिविर रखा। 5वें दिन संन्यास की बात आई, और वहाँ के सिक्किम के तो लोग आप देखते हो कितने सरल और भोले लग रहे थे, सहज। तो संख्या भी भरपूर, 80, 90, 100 लोग रोज ध्यान के अंदर। और आखिरी दिन संन्यास की बात आई। संन्यास की बात आई, पहले तो 10-12 नाम आए। अब कभी मैंने सोचा नहीं था कि भाई संन्यास इतने ज़्यादा हो सकते हैं, तो माला तो मैं एक लिमिटेशन में लेके जाऊंगा कि भाई, तो मैंने 13 माला लेके रखी थी खाली साथ में। और ये छोटा सा गांव, वहाँ सब्जी लेने भी 1 घंटा नीचे जाना पड़ता है, सब्जी लेने कुछ नहीं मिलता है। तो 13 खाली माला थी, और सन्यास के नाम आते जाए। पहले तो 20 सन्यास, अब मैं बोला माला तो है नहीं, करेंगे क्या? फिर ऐसा ऑप्शन किया कि भाई ये जिनको पहनाई है उनकी माला निकाल के उनको पहना देंगे, और बाद में मैं भेज दूंगा पोस्ट से। लेकिन देखो लीला, देखो उसकी। एक और मित्र था गैंगटोक वाला, तो गैंगटोक वहाँ से 4.5 घंटे का रास्ता है, और पहाड़ी का रास्ता आप समझ सकते हो। तो बोलते हैं स्वामी जी मैं ट्राई करता हूँ, मेरे घर पे माला पड़ी है सेंटर पे। इधर संन्यास शुरू हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी माला में उठा रहा हूँ। उसने वहाँ से बंदे को बुलाया माला लेके, ये आखिरी माला उठाई है, और वहाँ से दौड़ते दौड़ते वो आ रहा है माला लेके, एग्जैक्ट उसी समय पर, बिल्कुल माई ऐसे। मतलब हमको भी आश्चर्य लगा कि मतलब कैसी लीला है। वहाँ उतना सुबह में जल्दी वहाँ से निकलना, और वहाँ 2 गाड़ियाँ बदली कर करके, जीप बदली, वहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं होते हैं ना, वो तो छोटी छोटी वो जीप में बैठ के ऊपर आते हैं, फिर ऊपर से और पहाड़ी पर चढ़ते हैं, वैसा। तो वो गैंगटोक से वो लड़का पूरी माला की थैली भर के लेके आया, और लास्ट माला उठाने पर वो आया। ऐसा भी नहीं कि मुझे एक माला के लिए इंतज़ार करना पड़ा 10 मिनट के लिए, एग्जैक्टली उसी टाइम पे। मतलब ये अनुभव हुए सब कि वो मास्टर जब करना होता है तो कैसी व्यवस्था करता है। उस दिन 23 संन्यास दिए एक साथ में, और वो लड़के ने पूरा अपना खर्चा करके सबको, स्कूल वाले किसी से पैसा भी नहीं लिया उसने, पैसा नहीं लिया, पूरे गांव को अपने तरफ से खिलाया पिलाया रखा, और शिविर का आयोजन किया। मतलब ये हो रहा है। मेरा कहने का मतलब, किया ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, ये ऊर्जा की लीला है, ऊर्जा कर रही है, वो काम लेती है। तुमसे भी वो काम ले सकती है, लेकिन बस उसके लिए तुम्हें बांसुरी होना पड़ेगा, बस शर्त इतनी है।
और ये ध्यान तुम्हें धीरे धीरे बांसुरी बना रहा है। ये ध्यान पर जो इतना जोर है उसकी वजह ये है, मैंने भी पाया है उसी ध्यान से। मैं कहता हूं तुम भी पा सकते हो। जिस दिन तुम बात देखो, वहां का एक नियम है, तुम बीच से हटे, अहंकार बीच से हटा, तो तुम परमात्मा के हिस्से हो जाते हो। और परमात्मा के हिस्से होते ही परमात्मा तुमसे काम लेना शुरू करता है, क्योंकि गहन करुणा है, प्रेम है, वो बांटना चाहता है। उसे माध्यम चाहिए, उसे बांसुरिया चाहिए। वो केवल एक ओशो की बांसुरी से तृप्त नहीं है, या केवल कबीर की बांसुरी से तृप्त नहीं है, उसे रोज प्रतिदिन बांसुरिया चाहिए। तुम तैयार हो जाओ, तुम हो सकते हो बांसुरी। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें उसी अवस्था में मिल जाए, अहंकार मिट जाता है और तुम तैयार हो जाते हो। फिर तो बस करुणा है, बढ़ती है, काम होते रहते। दी एंड। बहुत सुंदर पिक्चर थी, क्या बात है। डायरेक्टर वहां बैठे हैं पिक्चर के। सच में मैंने पूछो उनको, जिस दिन ध्यान विधियां बंद हुई ना, सुबह में जाके माँ के पैर छुए इनको एकदम से वो क्या कि तू ना होती तो ये बात ना बनती, तेरा विरोध काम कर गया। मैंने कल भी इसलिए यही बात समझाई थी कि तुम उसको विरोध के अर्थ में देख रहे हो, लेकिन वो तुम्हें कस रहा है, पारसमणि है वो, कि वास्तव में सोना सही है या गलत। वो कसा जा रहा है, लेकिन वो कसने को हम समझ नहीं पा रहे। वो क्योंकि वो कसना है, अहंकार को चोट पहुंचा रहा है, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है ये तो मुझे अड़चन दे रही है, लेकिन वो अड़चन नहीं दे रही थी, वो सहारा बन रही है। तुम्हारे अहंकार को, मन को मिटाने का सहारा बन रही है वो। तो मेरे को उस दिन पता चला कि अरे साक्षात दिखाई पड़ा परमात्मा कि वाह रे तेरी लीला। तू नाराज होकर भी, क्रोधित होकर भी मेरा ही काम कर रहा है, परेशान करके भी तू मेरा ही काम कर रहा है। वो उस दिन साफ साफ दिखाई पड़ा, पैर छुए उसके कि धन्यवाद तेरा। जितने शत्रु पहले लग रहे थे कल तक, उन सबको याद करके के रोया उनके लिए मैं कि धन्यवाद तेरा। तूने पीड़ा नहीं दी होती तो ये भीतर जाने की इतनी झंखनाई नहीं खड़ी होती, प्यासी ना खड़ी होती। सबको धन्यवाद दिया। बहुत लोगों ने, मैं बिजनेस में था ना, तो बहुत से लोगों ने, मतलब कंस्ट्रक्शन में था तो 3-4 प्रोजेक्ट थे। तो जब तक सब ठीक चल रहा था ना, तब तो मैं हवा में उड़ रहा था। वाह देखो मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं कर सकता हूँ। ये प्रोजेक्ट लूँ, बहुत सुंदर हो जाए, सक्सेस हो जाओ। दूसरा प्रोजेक्ट लूँ, सक्सेस हो जाओ। अहंकार और मजबूत हो जाता था। मतलब हितेश भाई हाथ डाले वहाँ काम हो जाता है, वैसा दम खड़ा हो गया। सिर्फ नाम था कि 11 महीने में तो बिल्डिंग खड़ा करके दे देते। हाँ, वैसी मेरी वहाँ वो थी, इम्प्रेशन थी। अब देखो अस्तित्व क्या करवट बदल रहा है। फिर एक समय ऐसा आया, ये प्रोजेक्ट अटक गया, ये प्रोजेक्ट अटक गया, इधर कुछ प्रॉब्लम, इधर फाइनेंशियली प्रॉब्लम, किसी ने पैसे रोक लिए, किसी ने हाथ ऊपर कर लिया। ऐसी परिस्थिति हो गई, जो 5-6 प्रोजेक्ट चालू था, एक साथ में सब में रुकावट आ गई। मैं डिप्रेशन में चला गया था। 1.5-2 साल तक मैं डिप्रेशन में रहा कि क्या मेरा गलती क्या है। मैंने किसी का बुरा किया नहीं है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम तो क्रोधी आएगा ना। अब जो आपके करोड़ों रुपया अटका के बैठ जाएगा तो उसके प्रति क्रोधी आएगा। तो गाली देता था, उसके लिए वो डायनामिक में उस पर ही गुस्सा ज़्यादा निकालता था मैं। वो रेचन में वही होता था सब। लेकिन जिस दिन ये घटना घटी ना, ध्यान छूटा ना, माँ को पैर छुए ना, उस दिन उन सबको याद कर कर के रोया हूँ और धन्यवाद दिया कि वाह
तुम लोग अगर ये परेशानी न देते, मतलब उन्होंने मेरा बाहर का पूरा रास्ता ही बंद कर दिया कि मैं बाहर और भटक सकूं, कि नया प्रोजेक्ट ले सकूं। बैंक करप्ट जैसी हालत कर दी थी मेरी। मतलब बाहर की सोच किसने समाप्त की? ये इसी लोगों ने जो कल तक मुझे शत्रु लग रहे थे। और उसी का फायदा हुआ कि अब ऊर्जा बाहर जाने बंद हो गई, तो वही ऊर्जा भीतर काम करना शुरू कर ली। मैं वहां तक डिप्रेस हो गया था कि सुसाइड तक करने को राजी हो गया था। 1-2 बार मैंने कोशिश भी की थी, मतलब वहां तक की अवस्था आ गई थी। टॉप में थे, एकदम एकदम टॉप में। एकदम शिखर से गहरी खाई दोनों देख ली। टर्निंग पॉइंट हो गया वो। टर्निंग, वही बोल रहा हूँ ना। तो यही सब शत्रु जो दिख रहे थे कल तक, जो परेशान कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आज वो पार्टी मित्र ने नहीं पहुंचाए यहाँ, पूछा तू जो भी करना है कर, लेकिन हमारे काम है तो भी आ जाना बस। मित्र ने यहाँ नहीं पहुंचाया है, लेकिन उस शत्रु ने तो जरूर पहुंचाया। मैं इतना दावे से कह सकता हूँ, उनका पूरा योगदान था। उनका पूरा योगदान है। उन्होंने मुझे बाहर भटकने ही नहीं दिया, आप समझे नहीं। अब सोचो, मैं अगर सक्सेस हो जाऊं और भी, तो और 4 प्रोजेक्ट ले लेता था ना। मैं ध्यान की सोचता ही नहीं था, मैं भीतर जाने की सोचता ही नहीं था। वो तो जब आदमी हारता है ना, विवश हो जाता है, तब उसके पास कोई चारा नहीं होता। वो अवस्था उन्होंने खड़ी की, और वो अवस्था आई तो मेरी छलांग लगी, ये बात बनी। उनके लिए ताली बजा दे। जरूर जरूर, मैं तो हमेशा बजाता हूँ, हमेशा बजाता हूँ। सारे दुश्मनों के लिए ताली बजाई जाए। सवाल ही नहीं है। जो आज आप बैठे हो यहाँ पे हमारे सामने। मैंने कहा था ना उस दिन भी, कल भी कहा था कि जब तक तुम अपने शत्रु को धन्यवाद दे न पाओ, तब तक समझ लेना कहीं कमी है तुम्हारे में। अभी भी अहंकार या मन खेल कर रहा है। दिखना चाहिए उसमें परमात्मा, वो मुझे दिखाई पड़ा। अब जब शत्रु में दिख गया, पत्नी में दिख गया, अब बाकी कहाँ रहा फिर? सही है। और कहाँ देखने को बाकी रहा फिर? मतलब जोरदार turning point। दिख गया। आज वो पार्टनर सामने से बोलते हैं कि तुझे सीधी तो कहीं पे भी जाना तू जा, लेकिन कभी भी काम रहेगा तो तू खाली आ मेरे पार्टनर भी ऐसे मिले मुझे। अभी तो उन्होंने खुला बोल दिया है, तू फ्री है, जहीं कहाँ भी जाना है तू जा सकता है। काम अच्छा होने लगे। नहीं, वो अस्तित्व आयोजन करता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, वो ये मैं नहीं कर रहा हूँ। बिना काम किए कोई आपको ऐसे ही सैलरी भेजेगा क्या? वो आ रही है, कौन भेज रहा है मैं नहीं जानता हूँ, कोई भेज रहा है। तभी तो ये मैं यहाँ आ पा रहा हूँ ना, मैं लोगों को ध्यान करवा पा रहा हूँ ना, ओशो की बात लोगों तक पहुंचा रहा हूँ ना, ये हो रहा है ना। कोई अज्ञात, लेकिन मैंने छोड़ा है सब उस पर, मैं चिंता नहीं करता हूँ, जो होना होगा। और कभी अटका नहीं है आज तक। मजे की बात ये है, पूछो, ऐसी भी परिस्थिति आई है कि खाने के पैसे भी बाहर से मांगने पड़े, लेकिन अटका नहीं है, इतना मैं गारंटी से कहता हूँ। कोई हाथ पकड़ने वाला था हमारा बस। सही है। ये माँ ने भी अनुभव किया, मैंने भी अनुभव किया। अब पिक्चर पूरी खत्म। सुपर डुपर। और बोलिए। क्या मजा? मुझे थोड़ी थोड़ी बनत आ गई। जितना विरोध करते हो ना तुम,
उतनी ही तुम्हारी राह में बाधा बनती है। उस दिन अगर मैंने थोड़ी भी जीत की होती ना कि नहीं, मैं तेरे लिए ओशो को क्यों छोड़ूं, और आप पहले अपने आप को पूछो, आप किसको छोड़ते? ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि गुरु को थोड़ी छोड़ा जाता है, परमात्मा को थोड़ी छोड़ा जाता है, प्रेमी को थोड़ी छोड़ा जाता है, पत्नी तो ठीक है। मतलब ये मूल्य उस टाइम मन क्या मूल्य करता था, ये मैं क्यों दोहरा रहा हूं कि मन उस टाइम क्या मूल्य करता था, किसको ज्यादा मूल्य देता था। अगर उस टाइम मैंने गुरु को मूल्य दिया होता ना, तो वो मेरा अहंकार का हिस्सा होता, मेरा अहंकार और मजबूत होता। मैं जिस गुरु को मानता हूं, मैं जिस गुरु को तू तो जानती नहीं है, मैं जानता हूं उसको, उस तेरे लिए मैं उसको छोड़ू, तो वो अहंकार और मजबूत हो जाता था। मतलब ध्यान के विपरीत अवस्था आ जाती थी। और मुझे ऐसा लगा, मैंने 2.5 साल नहीं किया ध्यान, 2.5 साल नहीं गया शिविरों में, और मेरा ध्यान हो गया। ध्यान का मतलब क्या है? तुम्हारी अहंकार शून्यता आनी चाहिए, वो बात बन गई। मैंने जीत ना की उस दिन, जीत करता तो हार जाता, उस दिन छोड़ा, पूरा तो पाया पकड़ ही लिया। गुरु पकड़ लिया। वही मैं बोल रहा हूँ, वो छोड़ा, मैं समर्पित हुआ। मैंने बस वही उस दिन अपने मन में इतना ही बोला था कि अब तेरे पे छोड़ रहा हूँ, तेरे को अब तू देख, तेरा खेल तू देख, मैं बीच में नहीं आऊँगा, अभी तू देख। और 2.5 साल कोई छोटा समय नहीं है। 2-4 दिन बात अलग होती है, 2.5 साल तुम्हें कोई प्रेमी से अलग कर दे, गुरु से अलग कर दे, उसकी तस्वीर ना देखने दे, मतलब पढ़ने ना दे, ऑडियो ना सुनने दे, शिविरों में ना जाने दे। अब समझो वो जो पीड़ा है ना, वो जो विरह है ना, वो विरह रंग ले आए। वो बाद में पता चलता है, वो सब ये बात ये सब प्लान करा कि ये सब कमाल था, एक कमाल था, बस कमाल था। गहरा खेल था और कमाल था। मैं क्यों बता रहा हूं? बहुत से लोगों के जीवन में वो अवस्था आती है कि वहां उन्हें निर्णय लेना होता है, और ज्यादातर होता क्या है, हम अहंकार बस निर्णय खुद लेने की कोशिश करते हैं, बस उसमें गड़बड़ जाती है। वो रुक्मणी वाली स्टोरी पता है ना? पता है कि नहीं पता है? नहीं, बहुत प्यारी स्टोरी है, उसने कही है कई बार। वो कृष्ण भोजन कर रहे थे, रुक्मणी पंखा चला रही थी, भोजन उठा, निवाला लिया, मुंह तक आया, वापस रख दिया और दौड़े दरवाजे की तरफ। कुछ समय वहां खड़े रहे, ठिठके, और वापस आ गए, और फिर से निवाला लिया और खाना खाने लगे। अब रुक्मणी की हालत खराब कि भगवान ये क्या है, मैं तो समझ ही नहीं पाई कुछ, ये कैसी लीला है, ये क्या है, क्या आप गए क्यों, और गए तो वांदा नहीं, वापस क्यों आ गए और वापस खाना खाने लगे? तो कृष्ण ने बताया कि मेरा एक भक्त है, कहीं दूर चौराहे पे वो मुझे पुकार रहा है, हे कृष्ण, लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, सब लोग उसे पागल समझकर पत्थर मार रहे हैं, और वो मुझे पुकारते जा रहा है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, आ जा तू, मुझे जाना ही पड़ेगा। भक्त का गुलाम होता है भगवान, इस बात को ध्यान में रख लेना, उसे जाना ही पड़ता है, जाता है ऐसा नहीं, जाना ही पड़ता है। वो पुकार ऐसी है, वो तड़प ऐसी है।
तो मुझे जाना पड़ा। तो बोले ठीक है, जाना पड़ा, ठीक है, तो फिर वापस क्यों आ गए? तो बस उसने पत्थर उठा लिया। बचाव करने के लिए खुद का। अभी कृष्ण का नाम किनारे पर रख दिया, नीचे से पत्थर उठा लिया। अब जब वही संभाल रहा है तो मैं क्यों जाऊं बीच में? बस ऐसी हमारी हालत है। सही है। हम हर समय पत्थर उठा लेते हैं और चुक जाते हैं। वरना तुम छोड़ो एक बार, और ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, जितना छोड़ा उतना ही उसने संभाला, और जितना पकड़ा उतना में हारा, चूका उससे। छोड़ना पड़ता है, गहन समर्पण चाहिए। और ये ध्यान धीरे धीरे वही समर्पण ले आता है, छोड़ने की क्षमता ले आता है, मिटने की तैयारी ले आता है। और जब तुम मिटने को तैयार हो जाते हो, जब खोने को कुछ बचे ही नहीं, फिर तो बस तुम उसी सागर के हिस्से हो जाते हो। क्लास में ऐसा होता है, हाथ उठाया जाता है। अच्छा, प्रश्न है, बोलो। कुछ समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? और एक आपको मजे की बात बताता हूँ, अगर जिसको समझ नहीं आया ना, वही समझ गया है, वही समझ गया। ये समझदार लोग ही भटक रहे। तू नहीं समझी, बहुत सुंदर, काम हो गया। और आपने मुझे तो कोई काम ही नहीं दिया था। तो मैंने ऐसे तो बोला कि मैंने सब काम दिया तो बुरा हो गया। परसों बोलती है मुझे संन्यास दे दो, इसका भाव आ गया। किसी ने बोला नहीं है उसको, अपने से वो आई और बोलते हैं संन्यास चाहिए। चलो और बोलिए, कोई है प्रश्न? नहीं तो फिर हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद विधि करेंगे। अभी भी है? अभी तो समझ नहीं आ रहा था। चलो बोलो। प्रश्न हमेशा समझदार को आता है। आपको समझ नहीं आया। अच्छे से समझाना पड़ेगा बैठ के ध्यान से। गाना गा लो। क्या समझना है? चलो एक गाना गा लो, फिर हम समापन करेंगे। हाँ चलो अभी अभी मैं गा रही थी, मुझे लेकिन क्या चलो क्या गा रही थी बताओ? मस्त लगा। चलो चलो, मस्त एक गीत गा लो, हाँ जो तुम्हें अच्छा लगे। सुना दो कि सब घर में चले जाएंगे। आज आखिरी दिन है, सब फिर घर पे जाने वाले हैं। भाई हम सब ये माइक पे हम तो गाएंगे। 3 दिन आराम रहेंगे ना। हाँ ले लीजिए, वो दस ले लीजिए। यहाँ पे सुनो। ये करोगे? हाँ, तो हाँ, शुक्र। 1